अली साहब क्या जानना चाह रहे हैं? इमरान खान की दौरे हुकूमत में आखिरी कुछ मंथ में आप कहते थे कि अब जो है वो पानी चूल्हे पे रख दिया गया है, और फिर आपने कहा था कि अब भाप बनना स्टार्ट हो गई है, और फिर आपने कहा था कि अब ये पानी के अंदर बुलबुले निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई थी। हुकूमत की तरफ जुडिशनरी का हाथ जो है थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, और दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के थोड़ा सा अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पानी जो है उसमें थोड़ी थोड़ी सी भाप बनना स्टार्ट हो गई है? ये कैसी भाप है? पाजी तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। पानी उबलना शुरू हो गया है। वाह, अभी भाप नहीं बनी, अच्छा। पानी उबलना शुरू हो गया है। और आपने बहुत सही टाइम पे इस चीज़ को पकड़ा है। मैं 1 महीने से ये बात कर रहा हूँ कि ये जो एक क्लैश बन रही है बिटवीन जुडिशरी एंड एस्टेब्लिशमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो ना इधर की है ना उधर की है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत है सारी बदनामी उसकी है, मगर ज़िम्मेदारी जो है वो किसी और की है, मगर उसके ऊपर ज़िम्मेदारी वो ले नहीं रहे हैं। सारी जो बदनामी इस हुकूमत की हो रही है, फैसले कोई और कर रहा है, और वो समझते हैं कि नून लीग जो है वो फारग हो रही है। पहले भी आपने इलेक्शन में देखा जो हशर हुआ है उनका, और अब अभी आज अगर कोई इलेक्शन हो तो अल्लाह ही रहम करे। तो आज नहीं तो कल इलेक्शन तो होनी है, कितनी देर तक नहीं करेंगे। ये 5 साल वाली बात तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मियाँ साहब ने अपनी जो मौक़िफ़ है उसको आगे बढ़ाया। मेरा ख़्याल है उन्होंने ये सोचा था कि अभी तो शहबाज शरीफ साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की बात माननी पड़ेगी, हमारी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है और थी कमज़ोर, और इमरान खान का खौफ था कि वो तो आके 1 पार्टी सिस्टम बनाएगा, सबको वापस जेलों में डाल देगा, और ये एक फाशिस्ट हुकूमत आ जाएगी यहाँ, तो ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो चुप कर गए, शहबाज साहब बन गए, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा वैसे ही कैबिनेट्स बन गई एंड सो ऑन। उसके बाद जैसे इस्टेब्लिशमेंट कहती रही, शहबाज साहब यस सर करते रहे, मगर जितना वो यस सर करते हैं उतनी बदनामी होती है। और क्योंकि अब सारी बेशतर लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, तो इसलिए इस गवर्नमेंट के लिए तो कोई क्रेडिबिलिटी रही कोई नहीं। ये तो ऐसे है कि जैसे लोगों के जहन में यही है कि ये गवर्नमेंट तो रबर स्टैम्प गवर्नमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट सामने आए, सामने इस्टेब्लिशमेंट आती नहीं है, मगर अभी हाल ही में 1-2 उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिसके साथ वो सामने आ गए हैं। हालांकि मेरी ये मौक़िफ़ था कि बिल्कुल सामने नहीं आना चाहिए था उनको। ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, आई डोंट थिंक वो एक मिस्टेक होती है इस्टेब्लिशमेंट की, कि पता नहीं होता कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, कौन है इसके पीछे। मगर जितना आप सामने आएंगे उतनी आपकी मिस्टेक ख़त्म होती है, और वो आपका जो पावर है वो उतना कम होता है। उसकी जो ऑ है, शॉक एंड ऑ जो उसकी क्वालिटी है वो नहीं रहती अगर आप सामने आ जाते हैं। तो बिहाइंड द सीन्स बेहतर होता, मिस्ट्री रहनी चाहिए, फेसलेस। मगर जब इस्टेब्लिशमेंट का फेस नज़र आ जाता है तो फिर उसके बाद अटैक आने शुरू हो जाती है, पॉइंटेड अटैक। तो अब बात ये है, आपसे मियाँ साहब ने सबसे पहला कदम जो उठाया है वो यही उठाया कि अपने केसेस ख़त्म करवाए। उसके बाद सेकंड के उन्होंने ये किया कि मरियम को इस्टेब्लिश किया। उन्होंने बिल्कुल अपनी क्लेम ऑन प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी। उन्होंने कहा ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है शहबाज साहब को, ले लें आप शहबाज को, शहबाज साहब जैसे इस्टेब्लिशमेंट कहती है आप कर लें। इन रिटर्न उन्होंने कहा कि पंजाब जो है वो मरियम लेगी। सो ये करवा के उन्होंने मरियम को इस्टेब्लिश कर दिया पंजाब में, एंड मरियम इज़ डूइंग ए गुड जॉब। अवामी काम कर रही हैं इस वक्त, जो मर्ज़ी आप कहें, वो दिन रात वो अवामी काम कर रही हैं। अच्छा, अब ठीक है, कोई लंबी चौड़ी उन्होंने प्लानिंग नहीं की कि अगले 4 साल में क्या करना है क्या नहीं करना, मगर जिस किस्म की हमदर्दी शो कर रही हैं, जिसका बड़ा मजाक PTI वाले उड़ाते हैं और एंटी मरियम, बट द फैक्ट इज़ जो भी छोटे छोटे वो काम कर रही हैं उसकी बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है। तो मियाँ साहब ने मरियम को भी इस्टेब्लिश कर दिया, इसीलिए वो साथ साथ चलते थे उनके, ताकि उनसे कोई गलती ना हो, और अभी भी बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं उनके साथ। और जब घर में मुझे पता है इस बात का कि ठीक ठाक डिस्कशंस होती हैं इश्यूज़ की, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं प्राइवेट में, और वहाँ डिस्कशंस चलती हैं। अभी हाल ही में मियाँ साहब के दोनों साहिबजादे भी आए हुए थे, और तो फैमिली में डिस्कशंस होती थी। एंड मरियम बड़ी इज़्ज़त करती है अपने वालिद की, उसकी एक्सपीरियंस भी बहुत है। अब मियाँ साहब ने अगला स्टेप ये था कि प्रेसिडेंसी वापस पार्टी ली जाए, क्योंकि लोग ये कहते थे ये तो नवाज़ की पार्टी नहीं है, ये तो शहबाज की पार्टी। शेख रशीद साहब क्या कहते थे, PMLS,
PMLS अलग हो जाएगी फ्रॉम PMLN, नून से शीन। नून से शीन। ऐसे तो नहीं हुआ ना। हो क्या रहा है कि मियाँ साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पक्के करने शुरू कर दिए, और वो ये कि वो अपनी पार्टी का सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि शहबाज शरीफ साहब 4 साल काटेंगे या नहीं काटेंगे। उन्हें उनकी सियासत उनको बता रही है कि सूनर और लेटर ने नहीं रहना, और इलेक्शन होनी है इस मुल्क में, और उस इलेक्शन में बड़ा टफ टाइम मिलना है नून लीग को अगर अपनी आप इज़्ज़त ना बचाई इस वक्त। तो वो अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रेसिडेंसी वापस लेके मैं पार्टी को तो ऑर्गेनाइज करूं, पार्टी का बयानिया तो बनाऊं। ये जो बयानिया बन गया है IMF वाला और प्रो एस्टैब्लिश वाला, ये तो तबाही का बयानिया है। तो ठीक है, उस वक्त वो इमरान खान साहब के खौफ में हमें ये करना पड़ा कॉम्प्रोमाइज़, मगर अब बड़ा मुश्किल है इसको, और ये सूनर और लेटर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अंडर प्रेशर आ रही है दिन ब दिन, एंड द प्रेशर इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम नून लीग or any of the others, it is coming from the judiciary and it is coming from the अवाम। वही अवाम जिसने May 9 किया, वो ठीक है अब बाहर नहीं निकलते, मगर मौका मिला, एक चिंगारी लगी तो फिर वो कुछ ना कुछ शुरू हो सकता है। जैसे आपने देखा अब आज़ाद कश्मीर में, इसका कोई PTI के साथ तो कोई तल्लुक़ नहीं है, मगर इसी के तरीके के साथ अगर KP में इशू राइट्स हो जाते हैं बिकॉज आप KP गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहे और वो आगे सब्सिडीज़ नहीं दे रही, तो फिर वहाँ भी मसले बन सकते हैं। इसलिए मियाँ साहब ने अपना बयानिया जो है ना उसको सीधा करने के लिए पार्टी का कंट्रोल अपने पास लेना चाह रहे हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि उनका ये मौक़िफ़ नहीं है कि इसको डिस्टेबलाइज करके और सबकी छुट्टी कराई जाए और ख़ुद आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ अपनी पार्टी को बचाना चाह रहे हैं, मगर उसका जो नतीजा क्या है, उसका नतीजा ये है कि पुश बैक करनी पड़ेगी। अगर इंटीरियर मिनिस्टर, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी नहीं नून लीग के पास होती तो ये आज़ाद कश्मीर वाला कभी भी नहीं होना था। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ उसी वक्त कर लेनी थी। आफ्टर ऑल आखिर में शहबाज साहब को करनी पड़ी ना, मगर वो फैसला किसी और ने कर लिया। तो यही वो कह रहे हैं जी कि फैसले आप करते हैं, भुगतते, उसके जो बुरे नतायज होते हैं वो भुगतने हमें पड़ते हैं। तो मियाँ साहब आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल ले रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वो कंट्रोल का जो सिंगुलर इशू है, एक तो ये है कि जजेस हजरात, आपने मेरे साथ ज़्यादती की थी, मैं वो सारी बातें बाहर निकालना चाहता हूँ ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। इसीलिए तलाल जो है वो ठा करके अब जुडिशरी को, क्योंकि वो समझता है कि जुडिशरी इस वक्त वन साइडेड हो गई है इमरान के हक़ में, तो वो तलाल के ज़रिए वो पुश बैक आ रहा है फ्रॉम मियाँ नवाज शरीफ एंड कंपनी। इसी तरीके के साथ पुश बैक आ रहा है कि आपने इंटीरियर ले लिया और देखिए आपने क्या, आपसे इंटीरियर कंट्रोल भी नहीं हो रहा। अगर हमारे पास होता तो शायद ऐसे ना होता। सिमिलरली आपने सारी इकोनॉमिक पॉलिसी ले ली है, आप SIFC लेके बैठ गए हैं, और ठीक है आपका रोल है, मगर बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे कल को फिर स्ट्राइक्स हो जाएंगी IMF प्रोग्राम के ऊपर। कल को लाहौर के ताजर खड़े हो जाते हैं, कराची में गड़बड़ हो जाती है, इधर गड़बड़ हो जाती है बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज, तो कौन संभालेगा? हमने तो ये फैसला नहीं किया होगा, फैसले तो आपके हैं, आप फिर हमें आगे कर देंगे, फिर आप हमें कहेंगे पुलिस इस्तेमाल करो, IG को इस्तेमाल करो, तो फिर क्या होगा? तो ये दिस इज़ नॉट राइट। या तो हम फैसले खुद करें और उसको भुगते भी खुद। अगर फैसले आपने करने तो आप भुगते। तो मेरा ख्याल है इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। पानी उबलना, अभी वो उबला नहीं है, अभी पानी वो जिसे कहते हैं ना गर्मी आनी शुरू हो गई है। इस वक्त देयर इज़ अ टेंशन, पुश बैक बिटवीन नून लीग which is Nawaz Sharif to the establishment. There is a pushback from PTI to the establishment. There is a pushback from judiciary to the establishment. And then establishment counter pushback करेगी। अभी judiciary के खिलाफ B team quote unquote हमारे एक दोस्त वो pushback कर रही है। इसी तरीके के साथ मेरा ख्याल है कि वो और भी किस्म के पुशबैक शायद हों। तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। ये ना हो कि पानी उबल जाए। अगर पानी उबलने पे पहुंचा तो बाकी छोड़े मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये उबलता हुआ पानी फिर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, सबके ऊपर गिरेगा और सारे नु साड़ेगा। ठीक है।